सन 1974 में एक फ़िल्म आई थी आपकी कसम, जिस फ़िल्म के गाने में बख्शी साहब ने पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी डाल दी थी। लगता ही नहीं कि ये किसी गाने के लिए लिखा गया है। ऐसे लगता है जैसे एक पोएट्री है, ख़ालिस पोएट्री, शुद्ध जिसको कहते हैं शुद्ध कविता वो थी ये। और इसको आर डी बर्मन साहब ने एकदम कैसे लयबद्ध कर दिया, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कि कोई अलग से कोई पोएट्री फ़िल्मी गाना नहीं लगता, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये फ़िल्मी गाना था। आपको यकीन नहीं होगा कि देखिए अगर आप इस गाने को ध्यान से अगर आप सुनें, तो ख़ासकर हम जब इसके लिरिक्स जब देखते हैं, अगर आप बिना कंपोज़िशन के पहले लिरिक्स को अगर आप सुनें, तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी की सारी फ़िलॉसफ़ी है, ये तो कविता है। ये गाने में कैसे फिट हो सकता है? लेकिन उस ज़माने के लोग थे, संगीतकार भी ऐसे थे कि जो इतनी बड़ी-बड़ी फ़िलॉसफ़ी जो पहले अगर पोएट्री भी किसी ने अच्छी लिख दी, तो उसको ट्यून कर देते थे। आजकल ऐसे काम नहीं होता है, लेकिन उस ज़माने के लोग मत पूछिए, चमत्कार लोग सब थे। देखिए इसी में ये गाना कितना मशहूर था, हम सब ने सुना है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से मिल खिलते नहीं। कितनी अच्छी बात कही है कि कहते हैं ना कि जैसे बहार आती है तो नए-नए फूल खिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने नए खिलने वाले फूलों की बात नहीं की है। वो फूल जो बहार में नहीं था, उससे पहले था, वो तो मुरझा के गिर गया ना, वो तो नहीं खुलने खिलने वाला है। तो कितनी बड़ी फ़िलॉसफ़ी कर दी कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुक़ाम, ऐसे ही कि हो सकता है आने वाला वक़्त बहुत अच्छा हो, बेहतरीन हो, लेकिन जो वक़्त गुज़र गया वो तो नहीं आने वाला, है कि नहीं? तो इस फ़िलॉसफ़ी को उन्होंने गाने में डाल दिया कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते। कैसे? उन्होंने एक उदाहरण भी दे डाला कि फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। यूँ तो ज़िंदगी में रोज़ नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह गया, वो नहीं मिलेगा दोबारा। तो वही कहते हैं कि कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो जो लोग हम ज़िंदगी में पीछे छोड़ आते हैं, उनके बारे में देखिए बख्शी साहब ने क्या सुंदर बात कही है कि आँख धोखा है, क्या भरोसा है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो आँखों ने देखा वो सच ही हो, वो धोखा भी हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि वैसे हमें दूर कैसे लगता है कि वो आसमान ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के नीचे वो गिर रही है। नीचे गिर रही है ना, ऐसा लगता है ना, मैं आसमान नीचे गिर रही है। लेकिन क्या वहाँ गिर रही है क्या? नहीं ना। तो यही वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि जो आँखों ने देखा वो सच हो। तो वो वही यही कहना चाहते हैं कि आँख धोखा है, क्या भरोसा है। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। कई बार क्या होता है कि एकदम से हम कुछ देख लेते हैं, हालाँकि उसका वो मतलब नहीं होता है और हम शक कर लेते हैं। तो वही कहते हैं कि कुछ ज़रूरी नहीं कि आँख धोखा है, क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। कल तड़प ना पड़े जिनकी याद में, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हज़ारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कितनी अच्छी बात कही ना। मतलब ज़िंदगी के फ़िलॉसफ़ी के बारे में, वो भी गाने में। बड़ी बात ये है कि ऐसी बातें सिर्फ़ पोएट्रियों में हुआ करती है, लेकिन उन्होंने गाने में कैसे डाल सकते हैं, सिचुएशन होती है फ़िल्म में, आपको भी पता है, एक कैरेक्टर है, कितनी की चीज़ें होती हैं। बावजूद इसके इन चीज़ों को बचा लेना, पोएट्री को उसमें डाल देना, ये छोटी बातें नहीं हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि आँख धोखा है, क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। कल तड़प ना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। अगर आप चाहते हैं कि भई पहले वेरिफ़िकेशन कर लें कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने देख लिया वो सही हो। तो इसी तरह देखिए उन्होंने गानों में कैसे पूरी फ़िलॉसफ़ी डाल दी कि आँख धोखा है, क्या भरोसा है, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। कल तड़प ना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो।
बाद में प्यार के चाहे भेजो हज़ारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आपको ये पता है कि एक बार जो धागा टूट गया, वो टूट गया, बाद में तो गाँठ लग ही जाती है। वही कहते हैं कि इससे पहले कि वो रूठ के चला जाए, बाद में फिर वो नहीं आएगा। उसको मना लो, जो भी है, जैसे भी है, जाने मत दो। शक शक मत करो, शक के बिना पे किसी को ऐसे मत छोड़ो, अपने किसी ख़ास को, किसी अपने अज़ीज़ को। इसी गाने के वो अगले मुखड़े में कहते हैं कि सुबह आती है, रात जाती है यूँ ही, सुबह आती है, रात जाती है यूँ ही, वक़्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंज़र बदल जाता है। कितनी बड़ी बात कही ना? आदमी ठीक से देख नहीं पाता है और ना जाने उस पल क्या से क्या हो जाता है कि नहीं? तो कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि सुबह आती है, रात जाती है यूँ ही, वक़्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंज़र बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं, ये दिन रातों सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कितनी बड़ी फ़िलॉसफ़ी उन्होंने गाने में की है। बड़ी बात ये है कि गाने में की है कि जो वक़्त गुज़र गया, वो गुज़र गया, वो अब नहीं आएगा। जो लोग चले गए, वो चले गए, वो अब नहीं आएँगे। जो फूल मुरझा गया, वो मुरझा गया, अब वो वाला फूल नहीं खिलेगा, नया फूल खिल जाएगा, वो फूल नहीं खिलेगा। जो वक़्त चला गया, वो चला गया, अब वो नहीं आएगा। तो इसी तरह जो कोई आपका ख़ास, अज़ीज़ जो भी हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें जाने मत दीजिए, शक ना कीजिए। शक दोस्ती का दुश्मन है। तो जो चीज़ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, कहने का मतलब यही है कि उनको वक़्त पे रोक लें आप, जाने ना दें। तो वही ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो नहीं आएगा दोबारा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसीलिए वक़्त रहते ही ठीक कर लेना चाहिए, चीज़ों को समझ लेना चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए। देखिए इतनी बड़ी बातें गानों में पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस वक़्त के लोग थे जिन्होंने किया, बहुत बड़ी बात है। आजकल शायद ये संभव ना हो, लेकिन उस वक़्त हुआ है। और आर.डी साहब, ये इतनी बड़ी फ़िलॉसफ़ी को उन्होंने एक तर्ज धुन धुन दे दिया, कंपोज़ कर दिया, जो सबकी ज़ुबान पे चढ़ गया था उस वक़्त। उनके आप कंपोज़िशन आपको याद ही होगी, वो कैसे उन्होंने एक धुन बनाई थी ना कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और इसका एक अंतरा की कंपोज़िशन कैसे बनाई थी? फूल खिलते हैं, देखिए कै लाइन ऐसे ही होती है कि फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। उन्होंने इसको कंपोज़ किया, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। कोई कितना, कोई कितना पुकारे सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो आनंद बख्शी साहब के ये बोल, आर.डी बर्मन साहब की ये धुन, तर्ज, कंपोज़िशन और किशोर दा, उनकी तो क्या ही बात। वो तो असली फ़िल्म में असली हीरो किशोर दा हुआ करते थे असल मायने में। फ़िल्म में हीरो कोई भी हो, अगर इनका गाना है तो हीरो किशोर दा है, ये तो सबको पता था, है कि नहीं? तो कैसी लगी आपको आनंद बख्शी साहब के ये बोल, आर डी बर्मन साहब की ये कॉम्पोजिशन और किशोर दा की आवाज़? मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और आप ये भी बताइएगा कि आप आगे और कौन से गाने के बारे में जानना चाहते हैं या उनके लिरिक्स को समझना चाहते हैं, तो हम वो लेके आएँगे ज़रूर। मिलते हैं जी, खुदा हाफ़िज़।